नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज़। एक मूवी का ट्रेलर रिलीज होते ही वो विवादों में गिर गया, जिसका नाम था हिंदुत्व। जी हाँ, इसके नाम की वजह से विवादों में है। इसमें काफ़ी ऐसी बातें जिक्र हुई हैं जो कट्टर हिंदुत्व का पुरजोर समर्थन करती हैं। कहती हैं कि अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो हमें कहीं ना कहीं कट्टर बनना पड़ेगा। तो लोगों से जानते हैं कि क्या उनका इस राय है इस मूवी पर, और 7 अक्टूबर को इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं। तो आप मूवी देखने जाएंगे? बताइए, आप देखने वैसे मूवियाँ? पहली बार मैं जाऊंगा देखने, पहली बार आज तक नहीं गया आपको कभी। क्या अच्छा लगा मूवी में? मूवी में मतलब जो आपने ट्रेलर देखा उसमें क्या अच्छा लगा? उसमें हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं, तो उनके पेट में खुजली हो जाती है। हिंदू नहीं, यहाँ कट्टर हिंदू की बात हो रही है मूवी। हिंदू तो हैं ही हम, गर्दन कट जाएगी पर ये चुटिया नहीं कटेगी, दिखा देना। क्या हम पे अब एक ही मात्र सहारा बचा कि कट्टर हिंदुत्व दिखाएंगे तभी हम अपने धर्म बचा सकते हैं? और क्या, क्योंकि अभी भी कल मुहे ऐसे हिंदू पड़े हैं हमारे में जो चादर चढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आए देखो, ये हिंदुत्व मूवी आ रही है सोए हुए सनातनियों को जगाने के लिए, जो चादर चढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ऐसे सनातनी भाइयों से बताना चाहता हूँ, वो हिंदू बने और कट्टर हिंदू बने। देखो, वो एक मूवी है और सबके लिए जागरूक करने के लिए है, और जागरूक भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जागोगे नहीं तो सोए रह जाओगे, ठीक है ना। तो हिंदुत्व मूवी कहीं ना कहीं ये इतने देश के लिए बनी हुई है और देश को बचाने के लिए बनी हुई है, लोगों को जागरूक करने के लिए बनी हुई है। तो लोग टूट के जाओ और अच्छे से उस मूवी को एंजॉय करो और देखो। अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे। जो बनाई गई मूवी ना, इसलिए बनाई गई है कि देखो, मूवी में तो ऐसा कि सभी धर्म के लोग काम करते हैं, पर जो चीज़ दिखाई गई है ना उस पे देखो, फोकस किस चीज़ पे है। तो जागना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक सोया हुआ था हिंदू? सोया हुआ था, सोया ही हुआ था ना, सब सोए ही हुए थे। कहते हैं जब जागो जब ही सवेरा, ठीक है ना। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि हिंदुत्व मूवी अच्छी है और उसे जाके देखें और सपोर्ट करें, सारी जनता उसे देखें। और हिंदुस्तान में तो रिलीज होए, बाकी जगहों में भी रिलीज होए, ताकि इसलिए जहाँ जहाँ लगे और पिक्चर को हिट कराई जाए। सोशल मीडिया के जरिए बहुत जागरूक हो रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो अभी पहले की तरह सोए रहते। आज इंसान अपनी मोबाइल में कहीं की खबर, कहीं की कुछ देख सकता, किस लिए? आप लोगों के जरिए। इसीलिए हिंदुत्व में हर इंसान को जागना बहुत जरूरी है। और हिंदुत्व मूवी में किसी जो चीज़ दिखाई गई है उसका कोई गलत मतलब नहीं दिखाया गया। पिक्चर है से उस पिक्चर को एंजॉय करो, देखो, एक मैसेज है, उस मैसेज को समझो। आपको क्या लगता है सर, 2014 से पहले मूवी अगर रिलीज होती तो क्या ये बैन हो जाती? बिल्कुल बैन करते हैं लोग। शायद 2000 में 99 में गदर 1 मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है। उस समय पे वाजपेयी जी की सरकार थी और सभी थिएटर के ऊपर पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि वो हिंदुत्व के ऊपर मूवी थी 1947 के। उनमें एकदम सही एकदम हालात बताए गए थे उसके। गदर 2 भी वैसी ही आ रही है कि जिसमें उसके बाद क्या हुआ और पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है उसके ऊपर है, ठीक है। अब ये हिंदुत्व की जो मूवी आई है, मैं तो कहूँगा कि सभी भाई बहनों को देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे देश को तोड़ने के लिए जो बाहर के जो देश वाले जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो एकदम सत्य दिखा है। जैसे कि कश्मीर फाइल में कश्मीरियों को भगाने के लिए जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था, उसी हिसाब से अभी पूरे, वो सिर्फ कश्मीर का मुद्दा था, लेकिन इस मूवी में पूरे देश का मुद्दा उठाया उन्होंने कि आज देश में जैसे कि JNU जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा इंसा इल्ला और तेरे कातिल जिंदा है वगैरह वगैरह, उस टाइप के नारे लगते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। सोचो कि जहाँ यूनिवर्सिटी में इस तरीके की बातें बच्चों को सिखाई जा रही है, तो जाहिर है कि वो बाहर की जो ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि यहाँ के देश के बच्चे देशभक्त बने। कैसा लगता है ट्रेलर में? क्या मतलब जाएंगे आप देखने? हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो आपको ये लगता है कि कट्टर हिंदुत्व होना ही देश हमारे धर्म को बचा पाएगा? देखो, ऐसा है, कट्टर वाली बात नहीं आपका है। नाम क्या है? सचिन नाम है मेरा। मेरा ये मानना है कि मतलब हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और शुरू से रहते आए हैं। और ऐसे बात नहीं है कि हम कि भाई मुस्लिम पहले आए। मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया है कि भाई बहस 2 धर्मों में क्यों होती है, हिंदू मुस्लिम में ही क्यों होती है। आपको नहीं पता क्यों होती है 2 धर्मों में? मैं यही पूछूंगा, हिंदू क्रिश्चियन में क्यों नहीं होती, हिंदू पारसी में क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? मैं क्या कर रहा हूँ मैडम, देखो, आतंकी का कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती। आतंकी पर शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मैं बता, मेरी सुन अरे एक मिनट, जब मॉब लिंचिंग की जाती है, सुन लीजिए मैडम, मेरी सुन लीजिए। सीरिया ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, इराक ले लीजिए,
जहाँ से टेररिस्ट बन के निकलते हैं, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, आप उनकी वो देख लीजिए ना एजुकेशन पॉलिसी क्या है क्या नहीं है। अब उधर आ जाइए, यूएई में आ जाइए, कौन से कितने टेररिस्ट है कि अगर आपको कोई एजुकेशन नहीं ले पाए वो टेररिस्ट बन जाएगा। आप ये कह रहे हैं एजुकेशन नहीं है, मेरा बाप मूर्ख है, टेररिस्ट तो बनना ही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब certificate- एक ब्रेन वॉश की बात कर रहा हूँ। जब शुरू से बच्चे को दिखाया जाता है कि यही चीज है, यही चीज है, यही तुमको करना है, यही तुम्हारा धर्म है, कहाँ सिखाई जाती है? तो वही तो मैं बता रहा ऐसे नहीं, हूँ। ऐसे नहीं। ब्रेन वॉश अब तुमको ये चीज सिखाई जाती है, कौन सिखाता है? ये चीज सिखाता है पीएफआई। हमें मुस्लिम चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, कसाब जैसे मुस्लिम हमें नहीं चाहिए। जो कसाब बने उसको गरम में ही मार दो। सही बात है ना। जो देश के लिए गर्म में कौन झाँक के देख रहा है मेरे भाई? मैं वो कह रहा हूँ, जो देश के लिए हिंदुस्तान में कितने साल पहले आए? 200 साल राज किया। 1600 में आए, 1600 में आए। वो अंग्रेज कितने थे क्वांटिटी में? कम थे, कम थे ना। हाँ। हिंदुस्तान पे कैसा कब्जा कर पाए? हम में से डालो, गद्दार राजनीति थे, करो। हम में से गद्दार थे, ये हम में से यही है गद्दार थे। सबसे बड़ी, डालो राजनीति करो। मैं बताता हूँ, अगर 1947 का विद्रोह हुआ, 90 फीट रानी को सबसे पहले रानी सुन लो झांसी, भाई। महारानी झांसी कैसे मरी? उसको ग्वालियर के किले में किसने बुलाया? हिंदू था वो। उसको महारानी झांसी जब मरी ग्वालियर के किले में आ दिया, तो धोखा किसने दिया? हिंदू ने हिंदू को दिया। आज तक हिंदू कमजोर था क्योंकि हिंदू हिंदू की काट रहा था। कभी भी कोई भी धर्म कट्टरपंथी नहीं सिखाता। जब किसी धर्म में राजनीति घुसती है तो वो कट्टरपंथी बन जाती है, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो मोहम्मडनिज्म हो। किसी भी धर्म में जब कट्टरपंथी आती है ना, तो उसमें से देखो, तो आप हर हिंदू धर्म को में कट्टरपंथी बुरे लोग बनी है। हैं। मैं बताता हूँ, सिख धर्म को आप क्या मानते हो? दुनिया में किस कैटेगरी में लेके जाते हो? क्या सिखों के ऊपर आतंकवाद होने का नारा नहीं लगा, इल्जाम नहीं लगा? क्या सिख टेररिज्म होते हैं? वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन है। आज भी किसी भी गुरुद्वारे में जा लो, वर्ल्ड में आज की डेट में अगर गुरुद्वारे बंद कर दें तो डेली 1 करोड़ लोग भूखे मरेंगे। डेली 1 करोड़ आदमियों को खाना देते हैं। क्या उनके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम नहीं लगा? क्या सिख टेररिस्ट हैं? नहीं ना। कोई भी टेररिज्म का इल्जाम हमेशा माइनॉरिटीज पे लगा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देख लो आप। रीजन ये है कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज में सिखिज्म हो, मोहम्मडनिज्म हो, जैनिज्म हो, इजराइल, वर्ल्ड में 2 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा सप्रेस हुई हैं, जिनको सबसे ज्यादा दबाया गया है। वो है ज्यूज। हिटलर ने सबसे ज्यादा जेनोसाइड जो हुआ था ज्यूज का हुआ था। और वर्ल्ड में आज की डेट में सारी इकोनॉमी ज्यूज चला रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिचेस्ट बंदे ज्यूज हैं, जो इजराइल है, जिसका इजराइल बना हुआ है। सेकंड आते हैं सिख, सबसे ज्यादा मरे हैं। जब तक सिखिज्म पंजाब जो था, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था, पर ब्यास क्रॉस नहीं कर पाए थे। महाराजा रणजीत सिंह जब तक पंजाब में थे, ट्रीटी हुई है, एंग्लो इंडो ट्रीटी, 3 बार अंग्रेजों ने पंजाब पे हमला किया था। नहीं, मैं मुद्दे पे भी आऊंगा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या है, मेरे को लास्ट में कंक्लूड करना इजी रहेगा, ठीक है ना। जब तक अंग्रेज पंजाब पे 3 बार हमला किया है, और 1857 का विद्रोह इसलिए फेल हुआ, उसमें पंजाब सिख इन्वॉल्व नहीं थे। रीजन बीइंग उनकी ट्रीटी हो रखी थी 1857 से पहले जो ट्रीटी हुई थी, उसमें एंग्लो नहीं, मैं बता रहा हूँ। मूवी मैंने देखी नहीं, तो मैं कमेंट देख के आऊंगा तो जरूर कमेंट करूंगा। आपने कैसे लगा लिया? आपने नहीं, आपने कहा। अगर आप उनका जो करण आजाद जिन्होंने मूवी बनाई, उन्होंने खुद कहा है कि मूवी हिंदू का मतलब होता है कट्टर हिंदू, ना कि हिंदू अलग होता है, लेकिन हिंदू का मतलब है कट्टर हिंदू। अगर आपने पूरा उनका इंटरव्यू पढ़ा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुओं को कट्टर बोलते हैं ना, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो। पहले एक बात बताइए, हिंदू कभी कट्टर नहीं थे। अच्छा, हिंदू का आप कोई भी आप कहें ना, जितने भी पुराण उठाओ, हम हिंदुओं को कट्टर बोल के हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। मैं जवाब दूंगा भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। हिंदू कंट्री है ना हमारा। भाई साहब ने कहा आज हमारे यहाँ 3 हिंदू खान कभी फेमस कट्टर नहीं था। 3 बात खान को सही है। फेमस मानते हैं, हम हिंदुओं को मानते हैं। पहले वो बोल हम दीजिए। 3 खान को फेमस मानते हैं। हम हिंदुस्तान में जिंदा रह के भी हम 3 खान को फेमस मानते हैं। हम अगर कट्टर होते तो खान गैंग को कभी आज ये मौका नहीं मिलता। मैं ये कह रही हूँ कट्टर हिंदू नहीं है, लेकिन नहीं, अगर हमारे आज धर्म को देखिए। बचाना पड़ेगा तो क्या एक ही रास्ता बचा? मैडम, इतना सहिष्णु धर्म आप मैं आप कर दिए अपने टाइम पे। देखिए, भाई साहब ने कहा कि मिनॉरिटी को दबाया जाता है, मगर भारत ऐसा देश था ये पिछले 65 सालों में कि मेजॉरिटी थी ना, उसको दबाया गया राजनीतिक
जो हिंदू को दबाया उसको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया। अब बॉलीवुड पे आऊंगा आपके, आज जो आपका टॉपिक है, आज मूवी बन रही है हिंदुत्व की बात चल रही है ना। अब हम कहेंगे कि हम कट्टर हिंदू, आज जो मुस्लिम है ना, एक वो प्राउड कहता है कि आई एम ए मुस्लिम, मगर जब हिंदू अगर अपने आप को प्राउड हिंदू करने लगेगा, बोलता है यार ये तो कट्टर हिंदू है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जब कन्हैया लाल का गला कटता लगता है, फिर क्या आम हिंदू नहीं सोचेगा कि क्या मुझे भी कट्टर होने की जरूरत है? मैं तो सेकुलर बन रहा हूँ, मगर मेरे साथ मेरे भाई का गला कट रहा है, वहाँ उमेश काले को काट दिया जाता है। जब सर तन से जुदा हिंदू को बदनाम किया जाता है कट्टर होने पर? मेरे सर तन से जुदा का नारा लगता है, वहाँ पे कोई सामने होता है। और पूरे यहाँ से लेकर पूरे सिर्फ एक स्टेट में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वहाँ पे जुलूस निकलते हैं। अभी हैदराबाद में टी राजा के लिए निकले। अब मुझे बताइए, संविधान के साथ चलने वाला देश, वहाँ सर तन से जुदा की कोई जगह है? इस नारे की कोई जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मगर गंगा जमुना तहजीब के समक्षक जो टीवी चैनल पर आकर बड़े बड़े दाढ़ी रखकर मौलाना आते हैं ना, गंगा जमुना काशी काबा तहजीब, मुझे कोई वहाँ पे उसके विरोध में कोई रैली करते नहीं दिखा, कहीं भी नहीं, एक राज्य में भी नहीं दिखा। सिर्फ क्या कंडम करते हैं, हम उनका सपोर्ट नहीं करते। तो आप शाहीन बाग कर सकते हो सीए के लिए, तो उसके लिए क्यों नहीं आ सकते आप? तब बिरयानी खिलाने कोई आगे क्यों नहीं आता? ये एक दोहरा चरित्र है। आज पीएफआई के लिए सबसे ज्यादा जो कंडम कर रहे हैं ना उसको, कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, मगर घर जाकर वो आज रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं उसके लिए। आज हिंदू को ना मजबूरन अपने आप में कट्टर होना पड़ रहा है। ये एक आज का सत्य है। तो मैं बिल्कुल स्टेटमेंट पे पकड़ रहा हूँ। मैंने सरकास्टिक बोला है, वेरी ट्रू। पहली बात, रीजन भी मतलब ये था कि आज आपको लगा कि कन्हैया लाल का सर कटा तो मेरे को कट्टर होना पड़ेगा। मींस आप कल को टेररिस्ट भी बनने को रेडी है इस चीज के लिए? नहीं, हम नहीं ना। अब मेरे आपकी स्टेटमेंट नहीं आया ना। हाँ, अब आ रहा हूँ, आ गया ना। अब मैं आ रहा हूँ, अब आप ही के स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। एग्री हो ना? एग्री नहीं, सर नहीं काटा। मैं कट्टर बनकर मैंने कन्हैया लाल का बदला उसके सर, किसी का सर काट के नहीं लिया। अब मुझे उसमें टेररिस्ट मत जोड़िए। हिंदू ना कभी टेररिस्ट था, ना कभी होगा। लगाया था बजरंगी भाईजान, तब जाके उसका सपोर्ट हुआ था। अगर आप खाली भाईजान और बजरंगी नहीं लगाओगे तो ये सिर्फ एक तरफा काम कर रहे हो, और इन्हें समझ में आ चुका है और आगे भी इन्हें समझ में आएगा। और आज जो बात चल रही है, ये जो सदी है, हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व के ऊपर काम होगा। पिक्चर तो छोड़िए, सारी चीजें हिंदुओं के लिए होगी, और पिक्चर ही नहीं, और हर चीज हिंदुत्व के ऊपर किया जाएगा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, मूवी आ रही है हिंदुत्व, देखने जाएंगे आप? हम देखने जाएंगे। पूरा देश की जनता और युवा, पूरे हिंदू और बाकी समाज के लोग भी देखने जाएंगे, और लोग देखेंगे किस तरह धर्म विशेष को लोग टारगेट करते हैं, उसके बाद सेकुलर बन जाते हैं। कैसे अपने आप को एक लगातार पहले जो अपमानित किया जाता था हिंदुओं को अपमानित, जैसे पीके मूवी आई, उसके बाद कई वो छोटे मोटे आइटम सॉन्ग भी आते थे, सेक्सी और आधा, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र में भी अभी आई, बोले तो मैं हिंदू के लिए आया हूँ, मगर इसमें भी अपमान किया गया। और सारी OMG मूवी आई, कई मूवी आई। जो लगता है कि हिंदुत्व क्या है, मतलब जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया हिंदुत्व, वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। कैसे उसमें दिखाया गया, कई सच्चाई से वाकिफ किया गया, कैसे हिंदू लड़कियों के साथ कॉलेजों में, स्कूलों में, कैसे उनको पहले तो वो एक ये दिखाएंगे मैं आपको साफ दिल से मिलते हैं, मगर वो शादी करने के बाद फिर वो धर्म परिवर्तन करने के लिए कैसे प्रेशर डालते हैं, फिर उसके बाद वो फिर अपनी मानसिकता कैसे ज़बरदस्ती करते हैं। उसके बाद वो बच्चे, मतलब उसको एक मशीन बना के औरत को, हिंदू लड़की को, फिर उसके बाद उसका जब सारा कई बच्चे अपना विस्तार कर लेते हैं तो उसका जला के, हत्या करके, मतलब उसको प्रताड़ित करके उस लड़के का अंत भी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें फोकस किया गया। मूवी के अंदर दिखाया गया कट्टर हिंदुत्व तो यही एकमात्र सहारा है देश को बचाने के लिए कि अब कट्टर हिंदुत्व होना पड़ेगा? नहीं, होना पड़ेगा। ये कह लें कि इसमें होने में बुराई है, तो बुराई इस प्रकार नहीं है, क्योंकि हिंदू कट्टर नहीं था। हिंदू अब तक लोगों को लेके चलने की कोशिश कर रहा था, मगर क्या हुआ, लगातार हिंदुओं को, पहले हिंदू ही इस सृष्टि का रचना किया है, मगर अब हिंदू एक देश है, हिंदुस्तान बचा है। अगर मुस्लिम है,
मुस्लिम चाहे तो पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चाहे चले जाएं, उनके पास 20 ऑप्शन है। मगर क्या हिंदू के पास एक हिंदुस्तान छोड़ के दूसरा ऑप्शन है? नहीं है। मगर अब हिंदुस्तान में भी अगर हिंदू ना सेफ हो तो ये कितने खतरे की बात है। मतलब हिंदू एक दिन जीरो हो जाएगा अगर वो कट्टर नहीं होंगे, क्योंकि उन पे लगातार प्रहार किया जा रहा है और इसी सब चीज़ों को उसमें दिखाया गया। तो आर्टिकल 370 पर फोकस किया गया। आर्टिकल 370 के तहत कैसे वहाँ दो टुकड़े में औरतों को किया जाता था, वहाँ बलात्कार और किया जाता। कश्मीरी फाइल में भी ये सब चीज़ें दिखाई गई। तो ऐसे जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना बड़े बड़े कॉलेजों में, जो स्टूडेंट होते हैं वो फिर सोचते हैं कि एक साफ दिल से लोगों से मिलते हैं कि चलो हम सेकुलर बने, धर्म के ऊपर फोकस ना करें। हिंदू ख़त्म करने का काम कॉलेजों, स्टूडेंटों और ये कश्मीर की तरफ से हर जगह से जो ख़त्म करने का काम हो रहा है, ये मूवियों से अब इन पे जब दबाव हुआ है तो ये मूवियों के जरिए एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं। और ये संदेश इनको देने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि अब ये लोग अब तक दुष्प्रचार करते थे। अब इनका जब इनको बॉक्स ऑफिस पे धूल चटाने जनता, हिंदू एकदम बहिष्कार करने लग गई, तब आपको लगता है मूवी देखने जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या मूवी देखने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हिंदू जाएं और हिंदू के अलावा सभी धर्म जाएं, ताकि उनकी आंखें खुले कि कैसे हिंदुओं के ऊपर दुष्प्रचार, उनके ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, वो लोगों से वाकिफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है सर, हिंदुत्व के ऊपर जो मूवी आ रही है देखने जाना चाहिए कि नहीं? अब जो आने वाले समय होगा ना, सिर्फ हिंदुत्व के ही ऊपर बात होगा। जो हिंदू हित के बात करे वो देश में राज करेगा। पहले तो ऐसा क्यों? पहले क्या था, कांग्रेस की ज़माने में जब हम अच्छे बोलते थे तो हमको भगवा आतंकवादी घोषित करते थे, हिंदू आतंकवादी टेररिस्ट के नाम हमको दिए जाते हैं। अभी क्या मज़ेदार, इसमें हम पूरे अपने दिल की बात खोल के बोल सकते हैं। हमारा देश है तब हमारा धर्म कर्म बाद में होता है, पहले हम देश के लिए। आज आपने एक चीज़ देखे होंगे, रोहिंग्या मुसलमान के अपना देश में आज झुग्गी झोपड़ी यहाँ तोड़ते हैं, वहाँ जोड़ते हैं, वहाँ जोड़ते हैं, वहाँ तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपना धर्म से पहले हम अपना देश की रक्षा करेंगे, तब हमारा देश धर्म हमारा देश को करेंगे। तो हम दोनों चीज़ को करेंगे। तो अब जो भी होगा, जहाँ भी होगा, हिंदू हित की ही बात होगा। देखिए कश्मीरी से जो हिंदू पंडित को भगाया गया, अगर हिंदू पंडित में क्षमता होता लड़ने की तो घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं पड़ता। उसने अपने बच्चे को डॉक्टर व्यापारी करके अपने घर मकान बनाया, अच्छे से एक वक्त में भागने पड़ा, घर छोड़ के पड़े, उसकी कहीं के नहीं रहा उसने। अगर उसके पास लड़ने की क्षमता होता तो उसके घर छोड़ के जाने नहीं पड़ता। इसलिए लड़ना भी सीखो, ये आपको सीखने पड़ेंगे। आपको लगता है ऐसी मूवियाँ और भी बननी चाहिए? बनने चाहिए, बनते रहेंगे। अब बननी नहीं चाहिए, अब यही मूवी आएंगे आने वाले समय में, यही मूवी आने ही वाला है, आते ही रहेंगे, अब बंद होने वाला नहीं। ऐसा दौर आएगा कि हिंदू पुरजोर अपनी चीज़ों को सामने रखेगा, आदमी हिंदू के लिए ही बात करेगा। अब वक्त जो आएगा सिर्फ हिंदू के लिए ही बात होगा। आप देखते जाना, आने वाली भी तो ट्रेलर भी पिक्चर बहुत बाकी है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अब देख लो, आपकी जीता जाता सामने। सरकार की वजह से ऐसा कह रहे हैं या फिर कोई और कारण है? सरकार की वजह से कह रहे हैं। आज हमारे बीजेपी की सरकार, हमको बोलने के मौका मिल रहे हैं। अगर हमारे सरकार नहीं थे तो हमको बोलने का मौका, हमको भगवा आतंकवादी होते हैं। तो शायद ये मूवी आज बैन हो सकती थी या कुछ हो सकता था। आपने देखे कश्मीरी फैल को गलत फिल्म नहीं था। भाई कश्मीरी पंडित के ऊपर जो किया गया था, मस्जिद से जो ऐलान दिया था, जब अपन बहन बेटी को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, तो आज वैसे नौबत तो नहीं आ रहे ना। आपने देखो कश्मीरी में पत्थरबाजी को सबको बैन कर दी, सब आपके सामने है। टेररिस्ट खत्म हो गए, कहीं आतंकवादी का हमला होता नहीं है, कहीं देखो सरोजिनी नगर में बम फटता था, कहीं ट्रेन में होता था। तो ये सब चीज़ से आप देखो बिल्कुल मुक्ति पा रहे हैं। आज यहाँ खुली हवा में सांस लेकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? कि आप पूछ रहे हो हिंदुत्व मूवी मैं देखने जाऊंगा? मैडम जी मैं नहीं, भारत के करोड़ों हिंदुओं जा रहे हैं इस मूवी को देखने और सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवी को। ये ऐसी मूवी नहीं है, ब्रह्मास्त्र ऐसी मूवी नहीं है कि नाम ब्रह्मास्त्र रख के और हिंदुओं को गिराया जाए। इस पिक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं और इस पिक्चर का ट्रेलर भी देखा है। इसमें हकीकत में दिखाया गया है कि हिंदुत्व के साथ जो ये लोग थे कितनी नफरत करते थे। आज इनको समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व आखिर में है क्या। और जहाँ तक पिक्चर की बात है, पिक्चर के ही माध्यम से ये जो करण जौहर गैंग के, ये तमाम जो बॉलीवुड में गैंग थे, ये भारत में सिर्फ नफरत फैलाते थे, विदेशों से फंडिंग लेके भारत में अश्लील पिक्चर बनाते थे, भगवान के नाम पर ऐसे ऐसे घिनौना सीन दिखाते थे कि लोगों को शर्म आ जाए। आपको क्या लगता है ऐसी मूवी अभी और भी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए हिंदुत्व के नाम पे या जो अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी तो मैं कह रहा हूँ भारत में ऐसी ऐसी पिक्चर बनेगी
कि भारत में खुला दिखाया जाएगा कि भारत में हिंदू गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और जो तमाम धर्म के लोग हैं वो आने वाले समय में खुद कह देंगे कि हम भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। मूवी के अंदर हिंदू से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व को ज्यादा समर्थन दिया गया है, तो क्या यही हम पर एक सहारा बचा है? तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि लोगों ने कहा कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो इस मूवी को देखने जरूर जाना होगा। तो क्या 7 अक्टूबर को आप भी मूवी देखने थिएटर में पहुंचेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जेटी न्यूज़ के साथ।